So today I'm gonna create this office look. तो मैं अभी किसी ऑफिस में नहीं बैठी, ये मेरा लुक क्रिएट करनी थी मैंने, इस करके मैंने वैसा सा गेटअप किया था कि वैसा सा फील आना चाहिए, लैपटॉप के साथ काम करते हुए ऑफिस में कैसे लुक होनी चाहिए। सो आज की ये मेरी लुक जो है ऑफिस गोइंग लुक है, और प्लीज आप इस लुक को देख के मुझे प्लीज बताएं कि आपको कैसी सी लगे लुक। और अगर आपको ये लुक अच्छी लगती है, कोई वीडियो अच्छी लगती है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे अगले लुक्स के लिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके क्वेश्चंस को मैं जरूर आंसर करूंगी, एंड अभी जो भी गलतियां होंगी प्लस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ऑफिस लुक के लिए आप सबको पता है कि हमारे पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा घंटा या आधा घंटा लगा के मेकअप करें। तो अभी हम यहाँ पे बहुत क्विक वाला मेकअप करने वाले हैं। तो अगर जैसे हम ऑफिस लुक करने वाले हैं तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम लोग ये मेकअप रूटीन में करने वाले हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। सो इसलिए आपने बिल्कुल भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी स्किन को रोज हाइड्रेट करना है बहुत अच्छे से, ताकि आपकी स्किन खराब ना। ओके, सो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लॉरियल का हाइड्रा जीनियस मॉइस्चराइजर है ये। तो इसके मैंने 2 पंप लिए हैं और मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। हाइड्रेशन आपकी फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेकअप करें या ना करें, लेकिन हाइड्रेट करना स्किन को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी तो आपके ऊपर लाइट सा मेकअप भी बहुत ही खिल के आएगा। तो अब मेरा फेस हाइड्रेट हो चुका है। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सनस्क्रीन लोशन आपको वैसे भी रूटीन में यूज करना ही चाहिए। और आप मेकअप कर रहे हो, डेली मेकअप कर रहे हो, तो इसमें आप सनस्क्रीन लोशन को यूज ना करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सनस्क्रीन लोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ला रोचे-पोज़े का सनस्क्रीन लोशन है। आप कोई सा भी सनस्क्रीन लोशन जो आप रूटीन में यूज करते हैं आप भी ले सकते हैं। लेकिन जो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपके सनस्क्रीन लोशन लगाने से पहले आपका मॉइस्चराइजर जो है बहुत अच्छे से आपके स्किन में पेनिट्रेट हो चुका होना चाहिए, और उसके बाद आप सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लेंस डाल रखे हैं, लेकिन ये इट्स जस्ट ऑप्शनल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी लेंस रूटीन में डालें, पर मुझे अपना मेकअप थोड़ा लेंस के बिना अच्छा नहीं लगता। तो जब भी मैं मेकअप करती हूँ मोस्टली लेंस डालती हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको लगता है कि आपको लेंस डालने हैं आप डाल सकते हो, नहीं तो डेली में ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इसको भी आपने अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होने देना है। तो हमारी स्किन जो है बिल्कुल रेडी है मेकअप करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, तो हमें अगर तो आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई डार्क सर्कल्स नहीं है, देन यू आर वेरी लकी एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी लाइक न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑल। पर अगर आपके पिगमेंटेशन है, जैसे कि मेरे पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं, जो मोस्टली बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, सबको होती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमें बहुत सिंपल सा मेकअप करना है, तो सिंपल मेकअप करने के चक्कर में वो डायरेक्ट फाउंडेशन लगाना प्रेफर करते हैं, जो कि होता है कि आपका मेकअप बिल्कुल ही अलग नजर आता है। चाहे आपने बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट लगाया है, लेकिन आपका मेकअप बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है, वो अच्छा नहीं लगता, और लेयर्स भी नजर आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और आपका नेक अलग लगता है, फेस डिसकलर्ड लगता है। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन हैव इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज neutralizer. So it's very important step. अब न्यूट्रलाइज आपने कैसे करना है, विच मीन्स कि आप
अपनी स्किन का जो डार्कर टोन है वो कलर आप अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पे बहुत ही मेकअप के लिए बहुत रीजनेबल से प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डेली मेकअप है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पे आप डेली के मेकअप करें। तो मैं बहुत रीजनेबल से प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। ये जो पैलेट है, ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है। इसका नाम ये ऊपर से फेड आउट हो चुका है, क्योंकि मैंने इस पैलेट को बहुत ज़्यादा यूज किया है, स्पेशली अपने मेकअप के लिए। तो ये पैलेट जो है बहुत ही रीजनेबल मिल जाती है, और इसके अंदर काफी सारे शेड्स हैं। तो आपके पास अगर एक ही पैलेट होगी डेली के लिए, तो आपको कुछ और ज्यादा बाय करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर अभी मैं शेड जो यूज करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड। तो आपने बेसिकली अपनी स्किन का थोड़ा सा डार्क टोन, 1 या 2 नंबर जो डार्क टोन होता है, वो आपने यूज करना है अपने डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप इसको फिंगर से यूज कर लेंगे, क्योंकि ये डेली का मेकअप है, तो मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा ब्रशेस के चक्कर में पड़े। तो मैंने फटाफट से इसको अप्लाई कर दिया जहां पर मेरे डार्क सर्कल्स हैं, या मुझे लगता है कि मेरी पिगमेंटेशन है। लो जी, ये हो गया। और फिंगर से ही आप इसको ऐसे डैप कर देंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप चाहें तो फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से ही अपने स्किन का टोन आप यूज कर सकते हैं। डेली मेकअप के लिए, ऑफिस मेकअप के लिए आपको कभी भी अपनी टोन्स को, या आपको बहुत ज्यादा गोरा नहीं बनाना अपने आप को। तो अगर आप पार्टी मेकअप पे जब जा रहे हैं, पार्टी फंक्शंस पे जा रहे हैं सॉरी, तो आप जैसा मर्जी अपने आप को बहुत फेयर या ग्लोई बना के जाइए, दैट्स रियली फाइन। एंड बट डेली रूटीन के लिए अपनी स्किन को हमेशा टोन टू टोन रखें। इट शुड लुक क्लियर बट टोन टू टोन, बहुत ज्यादा आपको गोरा नहीं लगना है, राइट। तो अभी मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पे अपनी फेस के साथ में मैच करके देखती हूँ कौन सा कलर मेरे फेस के साथ जा रहा है। ये जो शेड है जो मैंने अप्लाई किया है, ये मेरे फेस के साथ टोटली जा रहा है। तो मैं ये मिक्स करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लगने के बाद थोड़ा सा लाइट लग सकता है, तो मैं हल्का सा साथ में थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ शेड को। तो मैंने ये और ये 2 शेड मिक्स कर लिए हैं, और मैं फिंगर ही अभी भी यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली मेकअप करते हैं, तो वो ब्रशेस वगैरह नहीं यूज करते। इवन मैं भी, जब मुझे बहुत क्विक सा मेकअप करना होता है, तो आई डोंट यूज एनी ब्रशेस एंड ऑल। तो मैं इसके साथ ही अप्लाई कर रही हूँ, और दोनों ही कलर्स को मैं साथ के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। ये इनर टक जो होती है, इसको आप कवर करना कभी भी नहीं भूलें, क्योंकि कई बार मैं क्या देखती हूँ कि जैसे रूटीन पे कभी लोगों को जैसे हम जनरली देखते हैं, तो बाकी वो पूरे फेस पे मेकअप लगा होता है, लेकिन जो ये चीजें होती हैं अलग से डार्क नजर आ रही होती है, तो बिल्कुल भी देखने वाले को अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ ही मैं जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है मेरे फिंगर के ऊपर, मैंने आई के लिड के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। तो मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही, लेकिन मैं फिंगर के ऊपर ऑब्वियसली बहुत कम प्रोडक्ट आ रहा है मेरे, इसलिए मुझे बार बार प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। जितना प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपको सही लग रहा है अपने फेस पे लगाने के लिए, क्वांटिटी आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस पूरा कवर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरी नेक एंड फेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा उसे अपने नेक पे जरूर लेकर आना है, दो इट्स इन द सेम कलर, लेकिन फिर भी आपका जो जब आप मेकअप कर लेते हैं, तो आपका अगर अपने फेस वाला कलर अपने नेक पे नहीं अप्लाई किया, तो नेक कई बार बहुत अलग सी नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप थोड़ा सा सेम शेड को ही अपने नेक पे जरूर लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है।
और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने कोई भी आपने सेटिंग स्प्रे लेनी है। आई एम टेकिंग दिस मिनरलाइज मैट सेटिंग स्प्रे, दिस इज हाइड्रेटिंग स्प्रे बेसिकली। और स्पॉन्ज लेना है, आपने उसको स्प्रे करना है। और अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप वाटर के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्प्रे करोगे तो आपको दो बेनिफिट देगी। एक तो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी एंड द नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये कि आपकी ज़्यादा सेट होगा मेकअप। And now I'm using this damp sponge to set my base. ये आपको बहुत ही नेचुरल फिनिश देगा जो कि आपको डेली मेकअप में चाहिए होती है। और डेली मेकअप में एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको बहुत ज़्यादा कंसीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके थोड़े बहुत पिगमेंटेशन या फिर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, इट्स फाइन। और अगर आप इसको और ज़्यादा कवर करना चाहते हो तो आप दोबारा इसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इट शुड लुक वेरी नेचुरल। तो थोड़ा सा अगर रहता भी है तो आप रहने दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने इसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड एक्चुअली पहले ही हो चुका था, तो हम बात करते करते थोड़ा सा और ब्लेंड कर दिया इसको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं। पाउडर के मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक है मैट का ये स्टूडियो फिक्स का पाउडर है NC40। और NC40 एक ऐसा शेड है जो ऑलमोस्ट हमारे सबके ही शेड्स के ऊपर चला जाता है। आप थोड़ा सा डार्क हो तब भी चला जाएगा, थोड़ा सा अगर आपका मीडियम से थोड़ा सा प्लस या माइनस अगर आपका कॉम्प्लेक्शन है तो ये इजीली चला जाता है आपके फेस पे। और बाकी आप अपने फेस से मैचिंग पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा है कि बहुत ज़्यादा मैचिंग भी पाउडर हो। और दूसरी ऑप्शन है मिलानी की। मिलानी का यहाँ पे मेरे पास पाउडर है नेचुरल लाइट 03 नंबर। आप कोई सा भी प्रेस पाउडर ले सकते हैं। Now I'm taking this brush with dense bristles and this is from Real Technique. आप किसी भी ब्रांड के ब्रश में जा सकते हैं, लेकिन उसकी शेप थोड़ी ऐसी सी होनी चाहिए। उसके साथ मैं ये पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं मिलानी का पाउडर ले रही हूँ। द शेड इज नेचुरल लाइट 03। उसको मैंने इस तरीके से लिया एंड सबसे पहले मैंने अंडर आइज पे थोड़ा डार्क करके प्रोडक्ट लिया है। साथ ही मैं अपने आईलिड पे भी ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ साथ ही। आप देख सकते हो दोनों साइड पर फिनिश का डिफरेंस, बहुत ही नेचुरल फिनिश इससे मिलेगी। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। आपने प्रोडक्ट ब्रश में तभी लेना है जब आप अंडर आई एरिया स्टार्ट करते हो। उसके बाद जो बाकी का फेस आप कवर करते हो उसमें आपने जितना भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है ब्रश के अंदर उसी के साथ उसे कवर करना है इस तरीके से। Guys, I'm trying to keep my language very simple। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती कि जिससे आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि जो भी मैं बता रही हूँ। And still, if you have any questions, just let me know in comments. साथ ही हमने नेक पे इसको ले जाना है ऐसे। तो हमारा बेस ये हो चुका है। साथ में ब्लशर डेली मेकअप के लिए आपने कॉन्टूरिंग के लिए नहीं जाएं। तो डेली मेकअप में अगर आप कॉन्टूर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मेरे लुक लगनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ब्लशर आप ज़रूर यूज़ करें और बहुत हल्का सा ब्लशर आप यूज़ करेंगे बहुत लाइट शेड में। So now I'm taking this blusher palette from L'Oreal and the palette name is Pro Artist Palette. It has beautiful shades. तो मैं जो ब्लशर लगाती हूँ मैं क्या करती हूँ सारे शेड्स पे एक बार ऐसे कर देती हूँ, उसका कलर बहुत ही मिक्स होकर अच्छा सा आता है। और ब्लशर आपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे प्रेफर करने हैं लाइक दिस। ब्लशर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ब्लशर मैंने इसलिए दिया है कि एक तो आपका फेस जो है एकदम से बहुत डेडली नहीं लगना चाहिए कि बहुत ब्लैंक सा फेस हो गया। एंड सेकेंडली आपका जो ब्लशर दे देते हैं तो ब्लशर के साथ आपका फेस बहुत ही चेयरफुल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आप सुबह उठ के ऐसे काम पे आ गए, तो बहुत ही चेयरफुल फेस लगता है। तो ब्लशर आप दें, हाँ आपने लाइट देना है कि थोड़ा सा ब्राइट देना है, इट्स ओके अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है ब्लशर को, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है बहुत ब्राइट भी नहीं है, और उसी लेफ्ट ओवर ब्रश के साथ हल्का सा अपनी नोज पे यहाँ पे देंगे थोड़ा सा उसे बैलेंस करने के लिए। तो वो क्या होगा, ब्लशर का एग्जैक्टली कलर नहीं दिखेगा पर बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। इसमें हाइलाइटर हमने बिल्कुल भी नहीं देना डेली मेकअप के लिए। अब हमारा बेस जो है वो डन हो चुका है। अब हमारी जो टर्न है वो है आईज की। हमें आईज के लिए क्या करना है, आईज को आपने कभी भी आईब्रोज को स्पेशली हमने नहीं छोड़ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाकी मेकअप कर लेते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू आईब्रोज तो उनको लगता है नहीं हमें आईब्रोज नहीं करने। लेकिन होता क्या है कि आपके आईब्रोज जो हैं वो बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत अच्छे दिखने चाहिए, क्योंकि जब आपके आईब्रोज अच्छे तरीके से आप उनको फिल्डअप कर देते हो, कभी भी आपको ओवरलुक नहीं देते लेकिन वो आपकी आईज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो नो मेकअप लुक के अंदर ही आते हैं। तो आप आईब्रोज को ज़रूर आप फिल्डअप करें, बहुत नेचुरल रखें लेकिन करें ज़रूर। फॉर आईब्रोज आई एम टेकिंग दिस ब्रश फ्रॉम मोरफी एंड द नंबर इज E29. It has angular brush, tapered brush on one side and the other side it has pulley. And I'm taking this palette, eyebrow palette from MAC, and the name of this palette is Spite. It has 3 shades, so I'm gonna mix these 2 shades to make the color of my eyebrows. आईब्रोज बनाने बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, आपने जो आपके आईब्रोज की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से आपने 2 पॉइंट्स छोड़ के आपने एक गाइडलाइन ड्रॉ करनी है, और इसको आपने कंटिन्यू लाइन कभी भी नहीं बनाना, आपने हमेशा ब्रेक ले लेके लाइन बनानी है, क्योंकि अगर आप एक कंटिन्यू लाइन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा एक स्टिफ लाइन आ जाएगी जो कि आपके आईब्रोज को थोड़ी सी आर्टिफिशियल लुक दे सकती है। ऐसे ही आपने ऊपर की साइड आपने लाइन बनानी है। एंड देन जो आपके इसके ब्रश के ऊपर ऑलरेडी प्रोडक्ट बचा हुआ है उसी को आप आगे थोड़ा सा ड्रैग करके लेके जाएंगे। देन आपने जो आपके आईब्रोज की एक्चुअल शेप है और जो आपकी हेयर ग्रोथ है उसी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में आप इसको स्प्रेड करेंगे प्रोडक्ट को, और ये आपके जो आईब्रोज है बहुत ही नेचुरली आपके फिल्ड हो गए। ऐसे हम दूसरे आई पे करने वाले हैं फटाफट से। ये मैं आपको डेली रूटीन के लिए बता रही हूँ आईब्रोज ऐसे करने के लिए। जब आपको पार्टी फंक्शन पे जाना होता है तो हम लोग आईब्रोज को थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन करते हैं और 2-3 प्रोडक्ट्स और यूज़ करते हैं। मेरे शेडिंग भी नहीं हुई तो जितना मैं उनको मैक्सिमम कर सकती थी उनको डिफाइन, उतना मैंने उनको डिफाइन कर दिया है। बट आई थिंक इट्स लुकिंग क्वाइट फाइन। ओके, सो हमारे आईब्रोज हो चुके हैं। आईज के लिए जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आई मेकअप के लिए, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो काजल भी लगा लेते हैं और लाइनर भी लगा लेते हैं। पार्टी मेकअप्स एंड ऑल के लिए वो डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं, लेकिन डेली मेकअप के लिए या फिर ऑफिस मेकअप के लिए कभी भी 2 चीज़ें प्रेफर ना करें, इधर गो फॉर लाइनर और काजल, एक चीज़ ही कोई अप्लाई करें आप। तो अभी मैं मोस्टली मुझे लगता है कि अभी ट्रेंड भी थोड़ा स्मज लाइनर का ज़्यादा है और वैसे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं स्मज लाइनर करने वाली हूँ। इसके लिए मेरे पास पेंसिल है यहाँ पे मैक की, इट्स नॉट इन ब्लैक कलर, इट्स अ ग्रे कलर बेसिकली। सो या ग्रे यूटिलिटी इसका नाम है। मैं सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे उनके लिंक्स भी शेयर करने वाली हूँ। इनकेस अगर आप कभी आपका कोई प्रोडक्ट मिस हो जाता है तो वहाँ पे देख सकते हैं। आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। इधर मेरे पास मेबेलिन की पेंसिल भी है, ये भी बहुत अच्छी है। इट्स नेम इज लास्टिंग ड्रामा। ये ब्लैक कलर में चारकोल शेड है ये, तो आप कोई सी भी पेंसिल ले सकते हो। अभी मैं मैक की पेंसिल ले रही हूँ। मैक की पेंसिल के साथ मैंने अपने लैश लाइन के साथ साथ
लाइन ड्रॉ की है। बहुत रफ सी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये मेरे पास है स्मजिंग ब्रश है, इसको बुलेट ब्रश भी बोलते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा आगे से शेप होती है, बुलेट जैसी होती है। तो ये मैंने कौन से ये ELF का है, ELF ब्रांड का है ये, तो आप किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हैं। इसके साथ हमने जहाँ पे आपकी ये लाइन खत्म हो रही है वहाँ पे आप इसको स्मज कर देंगे। और स्मजिंग करने के लिए भी कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने कैसे करना है, आपने जस्ट बैक एंड फोल्ड ब्रश चलाना है। और आपने इसे क्रीज लाइन के नीचे नीचे ही रखना है। और बहुत ज्यादा इनर डक तक आपने नहीं पहुंचना। And now I'm taking this blending brush. It's also from Morphe, I think. और इसका नंबर अभी मिट चुका है, लेकिन आप कोई सा भी ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हैं। और इसके अंदर आपने कोई भी कलर नहीं लेना, आपने सिर्फ खाली ब्रश लेना है और आपने इसके कॉर्नर्स पे इसको जस्ट ये यहाँ से इसके जो यहाँ पे ब्लेंड करना है कि डेड लाइंस ना रहे कोई भी, इस तरीके से। और किसी भी काजल पेंसिल के साथ आपने जो आपकी ये टाइट लाइन है इसको आपने ज़रूर फिल करना है, क्योंकि इसके साथ आपकी जो लैश लाइन है वो बहुत ही एक्सेंचुएटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और आपकी आईज बहुत ही ओपन अप लगती हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आप वैसे ही आगे सोए उठे ऐसे ही आगे वो चीज़ नहीं लगती। तो आप देखेंगे कि टाइट लाइन को फिल करने के बाद कितना डिफरेंस आया आईज के अंदर। तो सेम मैं अभी जो मेरी ग्रे मैट की पेंसिल थी, तो नीचे लोअर लैश लाइन पे हल्की सी इसकी लाइन ड्रॉ करने वाली। मैंने आपको बोला था मैंने काजल नहीं देना, मैं काजल नहीं दे रही, वाटर लाइन फिल नहीं कर रही और मैं बहुत इसे आगे भी नहीं लेके जा रही, लेकिन आईज को शेप देने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा, आप 2-3 पॉइंट्स मान सकते हैं कि नीचे लोअर लैश पे हल्का सा यहाँ पे ये पेंसिल दे रही हूँ। और उसके बाद में सेम ब्रश के साथ भी जो हमने पहले बुलेट ब्रश यूज किया था, सेम बुलेट ब्रश के साथ ही मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ इस तरीके से। और इसी स्पाइट पैलेट से ये जो ऊपर शेड है ये मैं अपने आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा इसको देने वाली हूँ, जो बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगा लेकिन आपके ब्रो बोन को हल्का सा डिफाइन करेगा इस तरीके से। और अगर ये आप स्टेप मिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो इतना भी सफिशिएंट है। मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा क्योंकि ऑब्वियसली डेली मेकअप है तो मैं लैशेस प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन जिनको लैशेस का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप परमानेंट जो एक्सटेंशन होती है जो 6 मंथ्स तक लास्ट कर जाती है या 3 to 6 मंथ्स वो लास्ट करती है, तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आपको लैशेस बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती है लगानी, लेकिन डेली बेसिस पे रोज़ अप्लाई करना लैशेस आई थिंक इट्स नॉट वायबल। और मस्कारा आप अच्छे से दे सकते हैं। मस्कारा के साथ लैशेस को डेंस दिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने पहले एक बार एक कोट लगाया टाइटली इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, साथ ही आपने लोअर लैश पे भी लगा दिया थोड़ा थोड़ा सा। लोअर लैश पे आपने बहुत ही ध्यान से लगाना है। उसके बाद थोड़ी देर वेट करके, मतलब जितनी देर आप दूसरे आई पे लगाएंगे, क्योंकि अभी मैं एक ही आई का मेकअप कर रही हूँ, तो आप साथ साथ ऑब्वियसली दूसरे आई का भी करेंगे, तो साथ ही आपने फिर दोबारा से दूसरी कोटिंग कर देनी है अपनी
मस्कारा की, और आप डाउन देख के इसको थोड़ा सा होल्ड करके और ऊपर पुश करने का ट्राई करें। उससे क्या होगा कि आपका जो लैशेज है बहुत ही ज़्यादा डिफाइन और वॉल्यूमाइज लगेंगी। इस तरीके से तो ये मेकअप आपको बहुत सटल भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और मैं फटाफट से ये दूसरी ऐप पे करके आपको मिलती हूँ वापस। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस लिप कंडीशनर फ्रॉम मैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिप्स को प्रेप करना। आप मैक के लिप कंडीशनर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नायका पे भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिप्स आपके हाइड्रेटेड होने ही चाहिए, क्योंकि क्रैक्ड लिप्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऑफिस लुक्स के लिए मोस्टली आपको मैट शेड ही अच्छे लगते हैं लगाए हुए, तो मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। मैक का है ये भी, और शेड है हनी पीकान। And lip shade I'm using from Recode, and the shade is Sunday. ऑफिस लुक है, ऑब्वियसली आपको स्टे वाली लिपस्टिक ही आपको यूज़ करनी है जो आपके काफ़ी टाइम तक स्टे करे। तो आप अगर लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं और अगर आपने अपने लिप्स को हाइड्रेट किया हुआ है, तो जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि थोड़े टाइम बाद हमारे लिप्स में ट्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर लिपस्टिक उतरनी स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर लिपस्टिक में ट्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके लिप्स प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे, तो इसलिए आपने लिप प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है। And this is the last step. और अगर आप जल्दी में हैं तो आप फटाफट से सेम ब्लेंडर लेके डैपिंग ऐसे से कर सकते हैं कि आपको स्प्रे जो है वो ड्राई होने की वेट ना करनी पड़े। तो बहुत ही हल्के हाथ से करेंगे आप। और एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप पूरा मेकअप कर लिया, उसके बाद लगता है कि नहीं ब्लशर हमारा ज़्यादा हो गया या कॉन्टूर ज़्यादा हो गया, तो आप उसको थोड़ा सेट कैसे करेंगे, क्योंकि ब्लशर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। कहीं को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, कहीं को थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, पर हो गया अगर ज़्यादा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको सेट करने के लिए आप दोबारा से पाउडर लेंगे और जो आपने ब्रश यूज़ किया था सेम ब्रश लेंगे, हल्का सा पाउडर लेंगे उसके अंदर, और आप सेम जगह पे हल्का सा पाउडर देंगे जितना आपको लाइट करना है। मुझे अभी लाइट नहीं करना, लेकिन मैं आपको जस्ट एक स्टेप बता रही हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि डेली मेकअप में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि ब्लशर ज़्यादा हो गया तो उसको बाद में कैसे हम कम करें। तो इस तरीके से आप कम कर सकते हैं बाद में। अगर आपको थोड़ा और कम करना है, थोड़ा सा पाउडर आप और ब्रश में लेंगे और उसको और कम कर लेंगे। सो इट विल टेक ऑफ करें। सो वी आर डन विद द मेकअप। जो मेकअप है अभी मैं मिरर में जो पास में देखी हूँ बहुत ही नेचुरल लग रहा है और काफ़ी हद तक फ्लॉलेस भी लग रहा है। फ्लॉलेस इन द सेंस कि जो जितना हमें डेली बेसिस के लिए फ्लॉलेस चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल भी कोई हमें पिगमेंटेशन नजर ना आए, कुछ ऐसा डेली का मेकअप नहीं होता, लेकिन डेली के हिसाब से हमें बड़ा नेचुरल और फ्लॉलेस लगना चाहिए। वैसे मेकअप बहुत फ्लॉलेस लग रहा है, बहुत हाइड्रेटेड मेरी स्किन लग रही है और मेरी स्किन मेरी अपनी ही लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत सारी फाउंडेशन या कुछ ऐसा लगा रखा है, और डेली मेकअप ऐसा ही हमारा रहना चाहिए।
तो मेरी आईज भी हो चुकी हैं, बेस भी हो चुका है, लिपस्टिक भी हो चुकी है। सो नाउ मूव टू द हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए? तो हेयर स्टाइल के लिए मोस्टली लोगों को स्ट्रेट बाल रखना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, कि ज़्यादा टाइम टेकिंग वो नहीं होता। तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं बालों को सिंपल। अभी मैं थोड़ा सा वेव आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक क्विक वेव बालों में देना चाहते हैं, बहुत इजी वे से, जिसमें आपको आई थिंक हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे करने में, तो ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बार आप बालों में अपने वेव्स दे देते हैं तो वो 3 डेज तक इजीली वो लास्ट करते हैं, तो हल्के हल्के अपने आप लूज होते जाते हैं और 3 डेज तक आपके चल जाते हैं। चाहे आप उन्हीं के साथ बाद में बालों को थोड़ी ट्विस्टिंग भी दे सकते हो, या फिर आप बालों को पोनी बना सकते हो, तो अप टू यू। तो मैं आपको क्विक तरीके से आपको वेव बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। So what you need for this hairstyle, first of all, is heat protector. You can use any brand for heat protector, but heat protector आपको डेली मोस्टली अगर आप स्टाइल करते हो तो ज़रूरी है, जो कि आपके बाल डैमेज ना हो। एंड सेकेंड, आप कोई स्ट्रेटनर ले लें। मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये बॉम्बे हेयर का है, तमन्ना हेयर स्ट्रेटनर। ये बहुत ही अच्छा है, आप कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉम है, टेल कॉम, और सेक्शन क्लिप्स। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप्स नहीं है तो आप कोई भी क्लटर यूज़ कर सकते हो। मैंने सेंटर पार्टिंग ले ली, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टिंग लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ईयर टू ईयर सेक्शन ले लिया इस तरीके से, और देन यहाँ से आपने ये बाल उठाए, ये अपने ऑलमोस्ट मिड ऑफ द आईब्रो से बाल उठाने हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा रफली भी बाल उठा लेंगे तो चल जाएगा। और इन बालों को आपने यहाँ पे कट कर दिया। अभी आपने पीछे से बाल लिए, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा क्लटर को इस साइड पे कर देते हैं, क्योंकि पहले हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। और मैंने हीट प्रोटेक्टर ले लिया। हीट प्रोटेक्टर की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम लेनी है आपने। आप हल्के से डैम्प हेयर में भी इसको ले सकते हो, बाद में बालों को ड्राई कर सकते हो। अभी ऑलरेडी मेरे बाल सूखे हुए हैं। थोड़ा सा लेंथ पे इसको ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि लेंथ में जो होता है हेयर सबसे जल्दी डैमेज होता है। हीट प्रोटेक्टर ऑप्शनल है, तो इस स्टाइल को करने के लिए ऐसे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपके बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप अपने बालों की केयर करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ से बड़ा सा सेक्शन लिया है पीछे से। आप रफली ये सेक्शन उठा सकते हैं। ये बालों को भी आप ऐसे क्लिप कर लो ताकि बाद में इंटरप्ट ना करें। ये मैंने स्ट्रेटनर लिया, इस तरीके से मैंने बाल लिए। और उनको मैंने इस तरीके से टर्न किया, फिर एक और टर्न किया, थोड़ा सा रोल किया और थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि हम काफी बड़ा सेक्शन ले रहे हैं बालों का। और गाइस, ये डेली करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक बार ये कर लेते हो तो आपका 3 डेज तो आराम से चल जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लूज हो जाता है बालों में, लेकिन बड़ा अच्छा सा एक वेव आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। इस तरीके से आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं रेड टिन की स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप नहीं स्प्रे करना चाहते तो इट्स फाइन।
अगेन हमने नेक्स्ट सेक्शन लिया, अब हमने जस्ट ये फ्रंट वाले हेयर छोड़ दिए हैं और इनको मैं क्लिप लगाने वाली हूँ और इनको मैं यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ। ये भी मेरे पास बहुत बड़ा सा सेक्शन है। बड़े सेक्शन में इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। फिर इसको मैं इस तरीके से मैंने टर्न किया, इसे कवर करके थोड़ा होल्ड करना है हमने इसे। तो हम ऑलरेडी हीट प्रोटेक्टर लगा चुके हैं, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हम छोटे छोटे सेक्शन लेते हैं तो हमें इतना होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़े बड़े सेक्शन से हम ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा होल्ड इसे करना पड़ेगा ताकि जितनी भी मोटी लेयर है उसके अंदर उसकी स्ट्रेटनर की हीट पहुंच पाए। जो ये हेयर है इनको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने वाली हूँ इस तरीके से। जो अभी वेव ट्रेंड्स जो वेव्स आजकल चलते हैं ट्रेंड में जो है वो आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, डजेंट मैटर, जितना आप उनको उल्टा पुल्टा लेके जाओगे उतने ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। जितना आप इनको यू कैन रैप दैट हेयर इन एनी डायरेक्शन, जितना आप रेंडम डायरेक्शंस लोगे उतने ही ज़्यादा ये वेव्स अच्छे लगते हैं। इसको थोड़ा होल्ड करने के बाद आपने इसको होल दिया तो देखो जस्ट 3 सेक्शंस में हमारा इतना पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसको थोड़ी सी स्प्रे भी कर सकते हो, स्प्रे ऑप्शनल है, कई लोग नहीं प्रेफर करते, पर अगर आप अच्छी स्प्रेज यूज करते हैं तो आपके बालों को हार्म नहीं करती। ऐसे हम बिहाइंड द कैमरा जो दूसरा पार्ट भी करने वाली हूँ और उसके बाद जो मैं फ्रंट पार्ट है वो आपके सामने करूंगी। रुक जाए उसके लिए वीडियो बना ली। सो आई एम बैक, ये पार्ट भी हो चुका है। अब हमें ये सेंटर वाला पार्ट सेट करना है। इसको भी मैं पीछे से पार्ट ले रही हूँ और फ्रंट वाले हेयर पे आप सेक्शन क्लिप लगा दीजिए। सेल्फ कर्ल्स डालने के लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, पर अगर आप एक दो बार करते हैं तो आप कोई करने बहुत इजी लगेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को मैं ऐसे फ्रंट पे लेकर आ रही हूँ ताकि बहुत इजी हो जाए हमारे लिए। और ऐसे हमने इनसाइड इसको टर्न कर दिया इस तरीके से। इसको बैक पे छोड़ दिया। फिर मैंने साइड पे एक डायगोनल सेक्शन लिया है। अगेन हमने इसे रैप कर लिया।
ज़रूरी नहीं कि आपको डायगोनल ही सेक्शन लेने हैं, जैसे भी आपने लेने हैं रफली भी ले सकते हैं, कि बाद में अच्छा ही लगने वाला है। इसी तरीके से हमने ये पार्ट भी ले लिया। किसी को इनसाइड या आउटसाइड कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप इसे रैप कर सकते हो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आ गई है। मैंने इसे इनसाइड इसलिए किया कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस मिल रहा था, क्योंकि मेरी पार्टीशन राइट टू लेफ्ट होने वाली है। मेरे रूट्स में ग्रे हेयर भी विजिबल हो रहे हैं, तो मैंने भी इसे रीटच नहीं किया, तो जस्ट इग्नोर द ग्रे हेयर। अगर थोड़ा सा और बाउंस देना है तो फ्रंट पे ला कर इसे कवर कर सकते हो इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी बालों को रैप कर लिया। बाकी बचा हमारा लास्ट पार्ट। हमारा लास्ट पार्ट बचा है, इसको मैं इस तरीके से ले रही हूँ ऊपर की तरफ से। इसका रीजन है कि मुझे बड़ा अच्छा से फ्लैप मिल जाए, फाइनल फ्लैप। थोड़ा मैंने स्टे किया इसे। इसके बाद आप इसमें फिंगर्स से उसे थोड़ा सा और लूज कर देंगे, तो बहुत ही नेचुरल से लगे, नेचुरल वेव आ जाए बालों में, और जितने भी आपके ये बेबी हेयर हैं बैठ जाए। ये चार्ज हुए थे, तो ये हो गए हमारी फाइनल। तो बहुत ही इजी था, पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी ये कर्ल्स डालने के लिए। और आई थिंक 5 या 6 सेक्शंस में हमने सारे जो कर्ल्स हैं वो कंप्लीट कर दिए, बड़े बड़े सेक्शंस लेके। और अब अगर आपके बालों में कर्ल्स डल जाते हैं तो आपके लिए ऑफिस लुक है, आप बालों को छोड़ सकते हैं इस तरीके से। एंड आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा आपके वर्क पे भी डिपेंड करता है। कई काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा लूज हेयर रखना अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे आप बालों को टाई भी कर सकते हैं। तो आपके पीछे के बाल जो हैं वो आप इसी तरीके से रखेंगे, और फ्रंट के हेयर को आप इस तरीके से टाई भी कर सकते हैं कि आपके जो बाल हैं फेस के ऊपर ना आए। So sometimes we have some conditions and restrictions in some workplaces, so you can't leave your hair open from the front. So आप क्या कर सकते हो, फिर आप बाकी के हेयर तो आपके ठीक है, आप एक सेंटर पार्टीशन ले सकते हैं और फ्रंट वाले एरिया को आप इस तरीके से टाई कर सकते हैं। टाई करके आप यहाँ पे पिन्स लगा सकते हैं। आप बैक पे यहाँ पे पिन्स लगाकर बाकी हेयर को इस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो ये भी आपको ऑफिस लुक बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको थोड़ा सा, अगर इस तरीके के कर्ल्स हैं तो उनके साथ बाउंस अच्छा लगता है, तो आप बाउंस भी जा सकते हैं। तो ये आपके 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं।
तो अभी जो मैं फाइनल जा रही हूँ, मैं फाइनल बाउंस के साथ ही जा रही हूँ हल्का सा, जो हमने पहले क्रिएट किया था अपने बालों को इस तरीके से रखने के लिए। तो ये मेरी लुक रेडी है। तो आपको ये लुक कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स। सो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, जो भी आप क्वेश्चंस वहाँ पे पूछना चाहते हैं। और नेक्स्ट लुक हमें कैसी सी रेडी करनी चाहिए, क्या लुक हमें लेकर आनी चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आज भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे बहुत सारे अपने डीएम्स करके बताया कि मुझे कैसे कैसे लुक्स लेकर आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट डेली मेकअप या फिर ऑफिस मेकअप की ज़्यादा थी, तो तभी मैंने फर्स्ट जो अभी लुक क्रिएट की है ये ऑफिस लुक को प्रेफर किया करना। और आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अभी मेरी ये स्टार्टिंग है और बहुत सारी गलतियां भी होंगी वीडियो बनाते हुए, तो कोई भी गलती होती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप कि नेक्स्ट वीडियोस में अपने वर्क को मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच।